नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में बाबू भाई। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम। पिछले 46 सालों से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और अपना कुमार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप काफ़ी समय बॉम्बे में भी रहे और अभी वर्तमान समय अपनी सेवाएं अहमदाबाद में दे रहे हैं। आइए ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व से मिलते हैं बाबू भाई से। बाबू भाई, ओम शांति। ओम शांति। बाबू भाई, ज्ञान में आने से पहले भगवान किसे मानते थे आप? हम शिव जी को ही मानते थे। हम कॉलेज की पढ़ाई मॉर्निंग थी, 7 बजे चले जाते, 12 बजे आ जाते थे। फिर वहीं मंदिर था एक पास में शिव जी का, तो शाम को जो होता है आरती पूजा सब मेरी जवाबदारी थी। पूजा पाठ मम्मी पापा भी जाते थे साथ में? नहीं, मैं मम्मी पापा गांव में रहते थे, मैं अकेला पढ़ने यहाँ था फादर के साथ। माना बचपन से ही निष्ठावान थे आप? हाँ, बचपन से पूजा पाठ में बहुत निष्ठा थी। फिर बाद में 3 साल तक वो पूजा पाठ की। मैं से शाम को जो होती है पूजा आरती सब मेरी जवाबदारी, मंदिर में जाके तैयारी करनी, आरती करना, सबको प्रसाद देना, वो मैं ही करता था। फिर बाद में मेरे को ये एक्सरसाइज करने में भी बहुत रस था। योगासन शरीर के नहीं, वो बॉडी एक्सरसाइज नहीं करते, अखाड़े में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, वो बहुत रस था। तो मैं डेली शाम को 5 से 7 बजे अखाड़े में जाते थे। अच्छा, एक्सरसाइज करना। आरएसएस भी जो ज्वाइन किए? वो किए थे। तो जब रिटर्न में आता था तो बाजू में वहीं से एक गीता पाठशाला चलती थी, जो शायद अहमदाबाद में फर्स्ट गीता पाला थी। अच्छा, कब की बात है ये? 79-80 के आसपास में। अच्छा, हाँ। तो उस समय आप गीता पाठशाला से संपर्क में? नहीं, संपर्क में नहीं, वहाँ से डेली निकलता था और वहाँ पान वाला गल्ला था। अच्छा। जो पान नहीं बिक्री करते, तो उसको मैं रोज पूछा, भाई लाल लाल क्यों है, क्या है? तो वो भाई बोलता था कि ये योगा सिखाते हैं। तो मैं समझा भाई शारीरिक योगा होगा, इस समझ कर जाके बैठ गया। अच्छा। वहाँ जो माता जी थी, बोला बहुत अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप आओ। मैं 3 दिन के बाद गया तो माता जी ने बिठा दिया 7 दिन के लिए। अच्छा, 7 दिन पूरा कोर्स किया। उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न निकले थे, मैं पूरा लिख के रखे थे। अच्छा। 20-25 प्रश्न। और मैं जब पढ़ाई करने जाते थे कॉलेज में, सबसे पहले मैं स्नान करके रोज गीता का एक श्लोक माना एक जो पूरा आता है ना, वो पढ़ता था। फिर बाद में चाय पानी करता था। तो गीता में भी कृष्ण लिखा है, तो यहाँ क्यों ऐसा है, ये प्रश्न रोज अलग अलग प्रश्न उद्भव मन में जो है उत्कंठा थी कि इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा। तो वो माता जी ने कहा नहीं, आप पूरा एक कोर्स कर लो, फिर बाद में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कोर्स चल रहा था उस वक्त। अपनी बड़ी दादी प्रकाश मणि, वहाँ टागोर में प्रोग्राम था अहमदाबाद में जनरल प्रोग्राम था। तो माता जी ने बोला आप भी चलो, तो मैं जाके बैठ गया। लेकिन दादी आई, दादी का लेक्चर हुआ, वो लेक्चर सुनने के बाद पूरे प्रश्न समाप्त हो गए। मेरे जरूरत नहीं, वो लेक्चर से पूरे प्रश्न का जवाब मिल गया मेरे को। बाबू भाई, जैसे कि 7 दिन का कोर्स आपने किया, उसमें कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा कि ये चीज़ तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया? मैंने चीज़ ये लगा, अच्छा चलो मैं 3 साल से वो डेली पूजा आरती करता हूँ शिव जी की। शिव जी तो पूरे विश्व में बड़ा माना जाता है। फिर भी मेरे मन में नॉर्मली जो अपने हैबिट होते हैं, 7 दिन का कोर्स करते करते थोड़ा कुछ चेंज आने लगा था मेरे में। अच्छा, मतलब मानसिक रूप से चेंज आने लगा? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी धीरे धीरे आता। तो वो मैं ये समझ करके नहीं, ये अच्छा है। फिर बाद में 3 साल के बाद वो मंदिर छोड़ दिया। अच्छा। इधर बाबा का मूल्य सुनने स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू 5-6 साल के बाद मेरे लाइफ से जो अवगुण थे वो भी धीरे धीरे एक समाप्त होते जा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं 3 साल से वहाँ ये सब इतना सारा करता हूँ मेरी जवाबदारी से, फिर भी चेंज नहीं है कुछ लाइफ में। ये तो थोड़े समय में चेंज हो गया, तो कितना अच्छा है। उस समय नौजवान थे आप?
तो घर से परिवार से कोई बंधन नहीं आया कि भाई अभी शादी ब्याह करने का, ये सब 60 साल के बाद होता है, इस तरह से आपके ऊपर कोई बंधन आया था? बंधन माना मदर का सिर्फ, घर में मैं बड़ा था, फादर तो जॉब करते थे, पुलिस में थे, तो वो तो कुछ मदर का आया था। मदर ने, मैंने बोला मेरे कोई इच्छा नहीं। और साथ में क्या था, मेरा बड़ा भाई, अंकल का जो भाई था ना बड़ा, वो भाई होता है, तो उसने शादी की थी, मैरिज किया था, लव मैरिज होने के बाद भी वो दोनों अलग हो गए, तलाक अलग। माना एक ऐसे मुंह करके बैठा होता था, एक ऐसे मुंह करके बैठा था। माने एक ही घर में बैठे हैं लेकिन दोनों ऐसे। तो वो देख के मैंने सोचा था भाई शादी करनी है, यही लाइफ है, तो फिर क्यों करें। तब से मैंने मन में ठान लिया कि भाई शादी नहीं करनी है। फिर बाबा का ज्ञान मिल गया, इसके बाद फिर वो फिनिश हो गया। बाबू भाई, जैसे कि 46 साल कम नहीं होते, जीवन के बहुत उतार चढ़ाव होता है, कोई भी परिस्थितियां आती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सेवाओं में, वो कैसे आप उसको सफलता हासिल करते हैं आप? देखो, जब बाबा के बनते हैं पहले बाबा को हम खुद कहते हैं बाबा ये तन मन धन तेरा, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आज की तारीख भी ये शरीर मेरा नहीं समझता हूँ, बाबा का है। ट्रांसफर करते जा रहे हैं? हाँ, नहीं, अभी भी आज की तारीख में सब कुछ बाबा का है, शरीर मेरा नहीं। सर भले मैं शरीर के साथ घूमता हूँ, मैं कभी शरीर का अनुभव नहीं किया खुद ने, क्योंकि सोल कॉन्शियस बनने का काफी लंबा समय का अभ्यास। रथ यात्रा निकली थी ना, शांतिवन ने सब इकट्ठी हुई थी। जी, 22 रथ यात्रा आई थी पूरे ऑल इंडिया से और 2 नेपाल से। हाँ, तो उस वक्त दादी ने कि अहमदाबाद आप पास में रहे तो गुलाब के फूल और गुलाब के हार लेके आना। तो 25 टोकरे थे गुलाब के हार भरे हुए, पूरे ऊपर गाड़ी के ऊपर बांधे हुए थे। हम 3 बजे वहां से निकल गए थे। रास्ते में आता एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ। मैं वहीं कोमा में चला गया था। अच्छा। और भारती दीदी थी तब, अभी ये दीदी है ना, उससे बड़ी दीदी थी, उसको भी ये सब पूरे फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। जब हॉस्पिटल, उस वक्त तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेते, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते क्योंकि केस बनते थे। जी। तो हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तो चला गया है। अच्छा, सही छोड़ दिया? सही छोड़ दिया, उसको वापस ले जाओ और बहन को दाखिल कर दो। तो जो हमारे भाई बहन आ गए, उसको मना नहीं किया। सिविल में ले गए, सिविल में भी गए, अभी 1 घंटा ही हुआ था शायद, मैं नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो बोलते कि 1 घंटा हुआ था। तब हमारे डॉक्टर जीतू भाई तो आप जानते हैं, जीतू भाई है, पसी वो मुकेश भाई है, जीएससी वाले, जी, उरेश भाई, वो तीनों वहाँ पहुँच गए। उन लोगों ने वहाँ से छुट्टी लेके प्राइवेट में एडमिट कराए। आपको? मैं और दीदी दोनों को। ओके। फिर दूसरे दिन मेरे को, मैं कोमा से बाहर आया, तब मालूम पड़ा कि मेरे को ये थोड़ा थोड़ा लगा है, मेरे को फीलिंग नहीं होता मैं शरीर हूँ। उसके बाद माना एक गिफ्ट मिला आपको? हाँ, गिफ्ट मिला। उसके बाद आज की तारीख, शायद आप कितने साल हो गए वो रख तो आप भी जानते हो। उसके बाद मैं कभी भी एडमिट नहीं हुआ। 25 साल हो गए? इंजेक्शन नहीं लिया, टेबलेट नहीं लिया। 25 साल से आपने टैबलेट और इंजेक्शन नहीं लिया है। और कहीं बाहर जाना होता है तो हम ड्राइवर नहीं रखता, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ। दीदी को कहीं भी जाना होता है। अच्छा। समझो ये पिछले साल वहाँ प्रयाग में गए थे, मनोरमा दीदी का फोन आया था 3-4 बार, तो हम गए। तो यहाँ से लेके कंटिन्यू मैंने गाड़ी चलाई, फिर भी रात को जैसे थे वैसे, अभी है वैसे ही फ्रेश है। क्योंकि मैं शरीर को समझता ही नहीं, मैं शरीर हूँ, इसके हिसाब से शरीर कोई जात का परेशान नहीं करता है। माना एक प्रकार से आप अपने आप को ट्रांसलाइट समझते हैं। माना बाबा ऊपर से कठपुतली जैसे नाचते बस वैसे कठपुतली जैसे आप नाच रहे हैं, और 25 साल से आप नाच रहे हैं उस परमात्मा की छत्र छाया में। बाबू भाई, ये जो अतीन्द्रिय सुख जिसको अशरीरी जो शब्द है, मैं समझ गया कि आप अशरीरपन का बहुत अभ्यास करते हैं। अशरीरपन का परिभाषा क्या है? शरीर होते भी शरीर में नहीं रहना, बस एक भगवान के मस्ती में मस्त रहना, कहाँ भी हर परिस्थिति है, लेकिन एक बाबा। मतलब जिस डाल पे आप बैठ जाओ वो डाल अपना, बस वो अपना। आज की तारीख हम घर से बाहर निकलते हैं, मैं कभी भी पहले थोड़ा क्यों नहीं जाना, हाँ सिटी में जाना है तो ऐसे निकलते, लेकिन सिटी से बाहर निकलना है पहले बाबा।
बाबा के पास जाता हूँ, बाबा को छुट्टी लेता हूँ और साथ में बाबा को ले जाता हूँ, चलो बाबा मेरे साथ। माना अंग संग बाबा के हाँ, साथ तो आप बाबा चलते इतनी मदद करता है कि आज की तारीख भी कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से 26-27 साल स्टोन की पथरी, किडनी स्टोन की है प्रॉब्लम। हर 3 साल के बाद इफेक्ट होता है नॉर्मली, तो 5-6 mm होती है, फिर बाद में अपने आप फ्लो हो जाती है। उसका क्या योग का प्रयोग करते हैं आप? टेबलेट मैंने पहले से बाबा कह दिया। अच्छा। बाबा ने जब स्टार्ट हुई पथरी, किडनी स्टोन है, तो पहले जब हुई तब बहुत पेन हुआ था, मेरे को मालूम नहीं था ये किडनी स्टोन है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला किडनी स्टोन है आपका, स्टोन होता है, आप थेरापी में से सर्जरी करा लो। कितना खर्चा होगा? उसने बोला 15-17 हज़ार होगा, उस वक्त कम था। फिर वापस होगा कि नहीं, डॉक्टर ने वो बोल नहीं सकता, गारंटी नहीं दे सकता। तो मैं क्यों सर्जरी कराऊं, बिना काम से क्यों खर्चा करो। 17-18 कम नहीं, उस वक्त मेरा पगार था 900 रुपया, मैं जॉब करता था गवर्नमेंट में। तब से मैंने बोला कि बाबा ये शरीर तेरा है। मैं मधुबन आया था भट्टी में, तब कुमारों की भट्टी होती, मेरे ख्याल से 40-50 लोग मान पूरे भारत देश से आते थे, बहुत कम कुमारों की भट्टी, कुमारों के वो डायमंड समय थे आपके लिए। हाँ, तो बाबा के कमरे में जाके एक बार बैठा और बाबा को बोला, कमरा माना बाबा की झुपड़ी जो बनी है पूरा, बाबा को बोला बाबा ये शरीर तेरा है, ये ऐसा तकलीफ होती रहती स्टोन की, तो क्या करे, तेरा शरीर है, तेरे को संभालना है, मैं कुछ भी नहीं करूँ। तो वो दिन आज की तारीख एक भी दवा नहीं खाता। ना दवाई क्या, कुछ परहेज आपने किया? नहीं, कुछ नहीं परहेज, सिर्फ बाबा को बता दिया, बाबा को बता दिया, और बाबा ने खुद सर्जरी किया, बाबा और पथरी निकाल दिया। माना उसका इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं, पेन नहीं होता, पेन नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा लगता है कभी स्टोन हो रहा है, 5-6 mm हो जाता है अपने आप। फिर माना आप अपने योग के बल से अपने आप को अंदर ही अंदर ट्रांसलाइट करते हुए अपने आप को उभारते जा रहे हैं। कर्म भोग पर कर्म योग पर जीत, जो बाबा कहता है, खुद ब्रह्मा बाबा ने किया, वही क्रिया जो है आप अपना रहे हैं। और लंबे समय से बाप समान स्थिति क्या होती है इसका अभ्यास करते हैं। बाबू भाई, इस दौरान जो है आपने बहुत सारी दादियों से मिले होंगे, मधुबन में आए होंगे। मधुबन की फीलिंग और बाहर जाने में क्या अंतर है? जब सेंटर से आते हैं तो ऐसा लगता है, जब पहले आते थे, दादी थी उस वक्त की तरह, तो ऐसा लगता था कि हम हमारे घर में आए हैं। दादी 2 प्रकार के थे, लव एंड लो। यस। जब दादी क्लास कराते बैठते थे तो ऐसा लगता कभी कोई यमराज आया है या जज आए हैं, कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता, इतना स्ट्रिक्टली क्लास होता था दादी के पालना में से रूल्स का। फिर बाद में वो क्लास खत्म होते, जब हम भोजन पे आते या नाश्ता पे आते, दादी अपने हाथ से पिरसती थी, माना ममता में पालना। तो वो हम अनुभव करते कि कहाँ दादी अपने हाथों से वो पत्ते का भजिया बना के अपने हाथों से थाली में देती। साथ में वो छोटी छोटी रोटियां बनाते पहले, उसमें मक्खन डाल के दादी, मक्खन मानी जाती है, मक्खन माने, वो हाथ में मुंह में दादी ने अपने हाथों से खिलाई है। क्या बात है, माना बचपना जैसे दादियों की पालना में बहुत सुंदर, बहुत। और मनहर दादी के तो घर जैसा संबंध, वो बहुत बार वहाँ हमारे पास आए हैं। अच्छा। लेकिन जाते तुरंत बिठा देते, ज्ञान शोर में जाते थे, आ जाओ। चंद्रमणि दादी का भी अनुभव किया है थोड़े साल। बाबू भाई, जैसे कि आप इस ज्ञान मार्ग में इतने लंबे समय का अनुभव है, जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? जीवन मुक्त माना जीवन होते ही हुई, बाहर का वातावरण का या लौकिक का कोई असर नहीं, मोह नहीं, आत्मा को स्वयं को मोह नहीं, बस ऐसे हम फर्ज बजा रहे हैं, आए हैं बाबा जैसे बोले ट्रस्टी होकर जियो। कहीं भी आज की तारीख मेरा छोटा भाई बचपन माना जॉब करते हुए एक्सपायर हो गए, अटैक आया, तो उनको परिवार है, वो मैं ही संभालता हूँ। लेकिन वह जाता हूँ गांव में, मैं गया हूँ, चक्कर लगा दिया, कैसे हो क्या नहीं पूछ लेता हूँ। लेकिन जो अटैचमेंट होना चाहिए बच्चों के साथ, भतीजे होते हैं सब भतीजे, लेकिन अटैचमेंट नहीं, न्यारे प्यारे बिल्कुल अनुभव है। तो घर परिवार में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? मैं अकेला चलता हूँ, लेकिन सब साथ वाले हैं, सब में साथ देते, सहयोगी है। और एक मेरा मामा की
लड़की है, मेरी बहन ही होती है, उसका परिवार है, वो पूरे चलते हैं पूरा ज्ञान में। हाँ, वो शायद यहाँ आते हैं। जो बने हुई था वो तो बड़ा था, जब जॉब करते गवर्नमेंट का, तो मीडिया का, पूरे गुजरात का मीडिया का ऑफिसर था। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। तो वो यहाँ प्रोग्राम में आते हैं, तो शांतनु भाई है, वो खुद गाड़ी लेके भेजते हैं, लेके आते हैं अभी आज की तारीख में। बहुत सुंदर। बाबू भाई, आपकी दिनचर्या क्या है? हम सुबह में उठ जाते हैं, बाबा के रूल्स नियम के अमृत वेले। 4 बजे? नहीं, हम्म, कभी 3 बजे, 3 बजे। हाँ, कभी 2:30 भी बजता है। उठ जाते हैं, योग करते हैं। हमारे वहाँ क्लास जल्दी होता है, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो 5 बजे स्नान करते हैं, स्नान करके 5:30 बजे योग में बैठ के 7 बजे मुरली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नाश्ता होता है 7:30 बजे, लेकिन नाश्ता में लेमन टी है, ऐसा घर पे नाश्ता नहीं करता कभी। 7 साल होने आया, मैं बाहर निकलता हूँ तो ले लेता हूँ अनाज, लेकिन घर पे 7 साल से अनाज या गेहूँ या चावल कुछ नहीं खाया। दोपहर में तो खाते होंगे? नहीं, दोपहर में मिल तो 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, और रोटी भी नहीं? रोटी भी नहीं। अच्छा। हाँ, रोटी कब ले लेता हूँ, दीदी बोलती ले लो, लेकिन बाजरे की बनी है तो थोड़ी आधे से आधी ले लेता हूँ। अंग्रेजों के जमाने से पहले ये हम लोग यही खाया करते थे। अंग्रेज जब आए तो ये सब लेकर आए बहुत कुछ। गेहूँ अपने पहले इंडिया में कहाँ होता था? नहीं होता था, ज्वार बाजरा होता हाँ, गेहूँ पहले इंडिया में तकलीफ थी अनाज की, गेहूँ अमेरिका से आता था, जी, और वो लाल गेहूँ जैसा होता जी, है, अभी जैसा क्वालिटी नहीं आता था। हाँ, उन लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ गेहूं का। बाकी गेहूँ अपने इंडिया का अनाज ही नहीं है। हमारा यहाँ ज्वार बाजरा है, रागी है, ये रागी सब है, जी जी जी, ये सब मक्का है, मक्का है, ये माने सब प्रोटीन से भरे हुए चीजें। प्रोटीन से भरे हुए सब। इसीलिए यहाँ के लोग ताकतवर होते थे, ताकतवर। इसीलिए सनातनी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि सनातनी का मतलब होता है पूरे भारत ने 0 दिया तब दुनिया को गिनती आई, माना स्टार्टिंग। अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, एक जीवन दान भी मिला आपको, और फिर एक जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है वो आप जी रहे हैं, अशरीरी क्या होता है वो आप कर रहे हैं। आज इस समय आपको क्या फीलिंग आती है कि मैं बाबा के लिए क्या कर सकता हूँ, उसका पालना का रिटर्न मैं कैसे दूँ? मैं खुद को ये समझता हूँ, हम बाबा के बने हैं, घर में हर चीज थे, लेकिन बाबा का ज्ञान बनने के बाद, मिलने के बाद, रोज जो सेवा लोगों की कैसे करना है, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए क्या करें, ये प्रोग्राम हम सबसे पहले सोचते हैं। दूसरों आए, बाहर वाले कोई भी गेस्ट आए, मधुबन से आए कोई भी, उसको कैसे अच्छी तरह से रखना है, ठीक रखना है, वेलकम कैसे करना है, वो सबसे पहले देखते हैं। जो भी सेवा हम करते हैं 100% सफल होती है। देखो, ये अभी दिव्या बहन के बोरीवल से वो बहन आई थी, ये ट्रांसपोर्ट के बाद बाबत, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कम आए, नहीं। जो भी हम ये रखते हैं भाई इतना संख्या बुलाने, उससे डबल ही आता है। बाबा इतना हम मदद करते हैं, हर एक प्रकार की जो भी सेवा होती है, सामने से लोग आते हैं। देखो, अभी दादी के 18वां पुण्यतिथि थी ना, उस वक्त ब्लड डोनेशन का रखा था, तो उसमें भी अच्छा प्रोग्राम हुआ। 3 बजे तक फोन आते रहते, भाई अभी हम आ रहे हैं, चलता है कि नहीं चलता, नहीं है। हम लोगों ने बोला कि नहीं, 1:30 बजे खत्म हो गया। सामने से लोग आते हैं, जो भी कोर्स करने आते हैं, कोर्स करते हैं, खुश होके जाते हैं, रेगुलर हो भी जाते हैं। ऐसे आपकी हॉबी क्या है? भी माना हमको ये लगता है सबको सुख दे, बस लाइफ में क्या करना है, सबको सहयोग दे, सुख दे, किसी को बुरा नहीं लगे ऐसा करना। मैंने हमारे मन वचन से किसी को दुख न मिले, कुछ का दुख न, कैसे भी हो, जो भी आए आओ, वेलकम। कोई भी है, आज की तारीख में वहाँ कोई भी आते हैं, कॉरपोरेटर आते हैं, MLA आते हैं, सामने से फोन करते हैं हम आ रहे हैं, हम प्यार से बुलाते सबको, किसी को ऐसे नहीं मुंह बिगाड़, नहीं आओ, अपना जो कुछ है लेके जाओ, हमारा था नहीं, बाबा ने दिया है सब कुछ, बाबा करवा रहे हैं, खुशी देनी है। मैं देख रहा हूँ कि वाह भाई, आपके मुख से बार बार बाबा शब्द बहुत अच्छे निकल रहे हैं और कंटिन्यू कोई न कोई मुख से निकल रहे हैं। तो बाबा के साथ जो सर्व संबंध है, सबसे प्यारा संबंध आप कौन सा लेते हैं? मैं बाप का, मेरा पिता है वो, क्योंकि हम देखते हैं जन्म से या कहीं भी, बाप माना बाप होता है।
लेकिन पापा थप्पड़ मार देता है तो फिर भी वो पापा के मन में ये तो रहेगा, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। हम बाप के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, भले बाप थप्पड़ मार दे कुछ भी, लेकिन उसके मन में फीलिंग होगा कि मेरे को बुरा किया। बाप माना बाप होता है। बराबर। हमारी लाइफ माँ संभालते हैं, घर वाले सब, बच्चे को दुख नहीं, लेकिन बच्चा कैसे बड़े होकर अपना नाम रोशन करेगा वो बाप देखता है। बाप ही योग्य बना सकता है, माँ नहीं। माँ खा पिला के मोटा खा कर पिला सकती। कहते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, भाई कुछ दुख नहीं होगा, कुछ नहीं, बच्चे को अच्छा है। लेकिन जो बच्चा कैसे समाज में आगे जाए, नाम कैसे रोशन करेंगे, वो बाप का फर्ज है। बहुत खूब। वो फीलिंग होता है मेरे बाबा से कि बाबा कितना सारा करा रहा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंशी घराने की एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि वास्तव में जो सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं होती हैं, कितना हम हर चीज़ से प्रूव होते हैं। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि प्राकृतिक जीत होते हैं और कर्मेंद्रिय जीत होते हैं। ये सारा क्रिया जो है संगम युग पर हम बच्चे ही प्राप्त करते हैं, बाबा की योग बल द्वारा ही, उनकी याद से। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, पर आज के एपिसोड में आपने सुना होगा कि कैसे बाबू भाई ने हर परिस्थितियों को, एक छोटी सी परिस्थितियाँ आई और उस परिस्थितियों को पार करके और आज वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। लोग शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे बाबू भाई ने ज्ञान में आते ही जीवन मुक्त अवस्था क्या होता है, सदा सुखकारी जीवन जीते हुए दूसरों को सुख देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपने जीवन में सदा ही सबको सुख देते रहें, सबको शांति का दान देते रहें और जीवन को, अपने खुद को सफल करें समय स्वां संकल्प को। फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।